अब इस एक्सरसाइज के हम लोग अंदर सीखते हैं कि कैमरे को कैसे शेक किया जाए। कैमरे को शेक क्यों किया जाता है? ताकि हमारे पास एक नेचुरल हैंड हेल्ड लुक आए। अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूं तो आपको नजर आएगा कि ये काफी मैकेनिकल टाइप की एनिमेशन है, रियलिस्टिक नहीं लग रही। अगर मुझे इसको रियलिस्टिक बनाना है, जैसे कि मैंने ये किसी कैम कॉर्डर से या मोबाइल कैमरे से शॉट किया हो जिसमें मेरा हाथ नॉर्मल यूज हुआ हो, जैसे कि आपका नेचुरली हाथ हिलता है, तो उसके लिए हमें बनाना होगा ब्लूप्रिंट। तो मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा कंटेंट में, और इस फोल्डर का नाम रख दूंगा मैं ब्लूप्रिंट, ब्लू अंडरस्कोर प्रिंट। तो आपने घबराना नहीं है कि मैं ब्लूप्रिंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सिंपल है। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ ब्लूप्रिंट क्लास पे जाऊंगा। ब्लूप्रिंट क्लास को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको ऑल क्लासेस में जो है आपको यहाँ क्लासेस नजर आएंगी। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक मैनुअल क्लास चाहिए। तो मैं ऑल क्लासेस में यहाँ सर्च करूंगा कैमरा शेक। तो मेरे पास आ जाएगी एक ऑप्शन कैमरा शेक बेस। तो कैमरा शेक बेस जैसी आपके पास आती है, आप उसको क्लिक कर दो और सेलेक्ट कर लो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे, ये यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट बना देगा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख देता हूँ कैम शेक। और जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसको आप देख सकते हैं, ये आ गया मेरे पास। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरह की एक विंडो नजर आएगी, आप इसको डॉक कर सकते हैं अपने मेन विंडो में। तो ये हमारे पास दो विंडोज आ जाएंगी यहाँ पर, लेफ्ट और राइट पे। ये राइट पे जो है वो इवेंट ग्राफ है, जो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ये बंद भी कर सकते हैं। हमें चाहिए ये चीज़। तो ये बेसिकली हमारे पास कैमरा शेक की एक ऑप्शन आ जाती है यहाँ पर। हम मेरे पास यहाँ किसी किस्म का कैमरा शेक नहीं है। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं रूट शेक पैटर्न नन है। तो इसका मतलब है कोई शेक यूज नहीं हो रहा। मुझे क्या यहाँ यूज करना होगा? मुझे यहाँ यूज करना होगा पर्लिन नॉइस कैमरा शेक, जो बेस्ट होता है हैंड हेल्ड कैमरा इफेक्ट के लिए। तो मैं पर्लिन नॉइस कैमरा शेक को यूज करूंगा। अब मेरे पास यहाँ लोकेशन भी आ गई, रोटेशन भी आ गई, और फील्ड ऑफ व्यू और टाइमिंग भी आ गई। सबसे पहले हमें टाइमिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं जाऊंगा टाइमिंग में, आप देख सकते हैं ड्यूरेशन 1 सेकेंड है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1 सेकेंड ही ये काम करेगा। मुझे 1 सेकेंड काम नहीं करना, मुझे थ्रू आउट द वीडियो काम करना है, ताकि शुरू से आखिर तक मेरा कैमरा शेक करता रहे। तो मुझे यहाँ एक वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी जीरो। जीरो का मतलब है इन्फिनिट। इसका मतलब ये है कि जितना मुझे इसको बढ़ाना होगा, घटाना होगा, मैं इसको कर सकता हूँ। तो मैं इसको जीरो कर दूंगा यहाँ से। तो इससे मुझे क्या आसानी हो जाएगी कि मैं जितना मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, मैं इसको एनिमेशन को बढ़ा सकता हूँ। तो अभी इसको हम लोग जीरो रखते हैं, फिर मैं कंपाइल करूंगा और सेव करूंगा। हमेशा आपको कंपाइल सेव करना होगा। फिर मैं इंटीरियर में वापस आऊंगा अपने सीन में, जहां मेरा कैमरा है। मैं वहां प्लस ट्रैक के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, और और कैमरा शेक में जाऊंगा, और कैम शेक के जो है ब्लू प्रिंट में चला जाऊंगा, जो मैंने अभी बनाया था शुरू शुरू में। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्रेम पे था, तो फर्स्ट फ्रेम से इसने लगा दिया। आप जिस फ्रेम पर हो गए उस फ्रेम से ये लगा देगा। फिर आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका टाइम को जीरो रखा। अब मैं प्ले जब करूंगा, तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी चेंजेस है, मगर इतनी ज्यादा आपको नजर नहीं आ रही, थोड़ी सटल चेंजेस है। और हमें इन चेंजेस को कस्टमाइज करना होगा। तो मैं वापस कैम शेक में आऊंगा और यहाँ आके थोड़ी सी चेंजेस करना शुरू करूंगा। सबसे पहले तो लोकेशन चेक करते हैं। लोकेशन क्या होती है कि आपके एक्स वाई जी को चेंज कर देती है। आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, या एक्स वाई जी ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हैं। तो हम ऑल टुगेदर चेंज करेंगे। एम्पलीट्यूड जो है वो पहली चीज आपको मिलेगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कितना ज्यादा शेक करना है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो शेक अमाउंट होती है। मैं इसको 10 कर देता हूं, ताकि आपको नजर आ जाएगा, चेंजेस आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। फिर लोकेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी स्पीड पर चेंज होना चाहिए ये। तो मैं इसको 1 सेकेंड रखता हूँ यहाँ पर, हर 1 सेकेंड के बाद वो चेंज हो। तो आप देख सकते हैं कि ये हर 1 सेकेंड के बाद जो है वो मूव कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप किसी शिप के अंदर है, और वो जो है वो थोड़ा मूव हो रही है। अगर आप सी सकें तो अभी आपको उल्टी आने वाली है। तो ये वाला सीन हो जाएगा एक तरह से। तो मुझे इतना ज़्यादा इसको चेंज नहीं करना। अब मैं अगर इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, तो ये तो पागल हो जाएगा, ये तो धड़ 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 करके मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इसको 10 सेकेंड कर देता हूँ और कंपाइल सेव करता हूँ। अब देखें आप, बिल्कुल जलजले वाली फीलिंग आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मूव हो रहा है, ये इस तरह मूव हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है और मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दिया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ज़लज़ला-वलज़ला आ गया, खुदा ना ख़ास्ता, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। मगर हमें रियलिटी के क्लोज़ रहना होता है। जब हम कैमरा से कोई भी चीज़ कैमकॉर्डर से, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, हमारा कैमरा हमारा हाथ जो है वो ज़्यादा मूव नहीं होता, ठीक है? तो हम मुझे यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम रखना होगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी होगी। तो 0.2 मैं एम्पलीट्यूड रखूँगा और 1 अपनी फ्रीक्वेंसी रखूँगा। हमारा हाथ जो है वो उसकी लोकेशन ज़्यादा चेंज नहीं होती, उसकी पोज़ीशन ज़्यादा चेंज नहीं होती जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हमारी रोटेशन ज़्यादा चेंज हो रही है, हमारा हाथ ज़्यादा रोटेट हो रहा होता है बनिस्बत मूव होने के। तो मूव ज़्यादा नहीं होता हमारा हाथ रोटेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए लोकेशन को हम स्लाइट रखेंगे, 0.05 रख दी या 0.2 रख दी या थोड़ी-सी वो, और यहाँ पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 रखूँगा। अब जाते हैं रोटेशन के अंदर। रोटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारा हाथ थोड़ा रोटेट ज़्यादा होता है। अब रोटेशन यहाँ पर 0 है, यानी कोई रोटेशन नहीं है। अब मैं इसको 10 कर देता हूँ सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, फिर कंपाइल सेव करता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ। अब देख सकते हैं कैसे ये रोटेट हो रहा है। सही है? ये लेकिन बहुत ज़्यादा ही रोटेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है बंदा बहुत तेज़ी से भाग रहा है, मगर ये बड़ा स्मूथ है, ठीक है? तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम लोग रोटेशन की एम्पलीट्यूड को, यानी कि रोटेशन की अमाउंट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जैसे कि लोकेशन के अंदर हमारे पास XYZ, यहाँ हमारे पास पिच, यॉ और रोल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कैमरे की उसकी रिक रेन की एक्सरसाइज में, ठीक है? तो ये ऊपर वाली जो ऑप्शन है वो ऑल इन वन है, नीचे वाली सेपरेट है। हमारा हाथ जब मूव करता है तो वो पिच और यॉ करता है, यानी कि आगे की तरफ टिल्ट और बैक की तरह टिल्ट करता है, और यॉ करता है साइडवेज, यानी कि रोटेट करता है साइडवेज, मगर रोल नहीं करता। रोल का मतलब है 360 रोटेशन, मगर बिल्कुल साइडवेज पे जो 360 रोटेशन होती है उसको वो रोल करता है। तो जो काफ़ी अनरियलिस्टिक, हमारा हाथ उस तरह मूव नहीं करता। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रोल होता क्या है। पहले तो मैं इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से ऊपर से कम कर देता हूँ, इसको मैं वापस 1 कर देता हूँ और रोल को बढ़ा देता हूँ, रोल को 10 कर देता हूँ ताकि आपको रोल समझ में आ जाए। कंपाइल सेव किया और सिर्फ आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि रोल कर रहा है साइडवेज 360 डिग्री पे, ये मूव रोटेट कर रहा है। तो ये रोल हमारा हाथ इतना करता नहीं है, करता है मगर बहुत ज़्यादा नहीं करता। तो इसलिए हम लोग रोल ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे, हम लोग रोल को 0.5 कर देंगे, बाकियों को हम लोग 1 रहने देंगे। सही? तो अब मैं इनको बाकियों को वैसे ही रखूँगा जैसे हैं, सिर्फ़ रोल को मैंने 0.5 कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं आप हैं इनको, अब इनको हम लोग जो है यानी कि बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रोटेशन की ऑप्शन पे आ जाऊँगा। यहाँ मैं रोटेशन एम्पलीट्यूड को थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, मगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूँगा, 2 कर दूँगा ताकि ये तेज़ी से चेंज होता रहे मगर ज़्यादा चेंज ना हो। तो जितना लोअर एम्पलीट्यूड रखेंगे और हायर फ्रीक्वेंसी रखेंगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट, नेचुरल रिज़ल्ट मिलता है। अब प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे मुझे काफ़ी अच्छा नेचुरल सा एक रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है। सही, क्योंकि इसकी बेस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? लोकेशन ज़्यादा चेंज नहीं करें और रोटेशन को नेचुरली चेंज करें। रोटेशन में ज़्यादा फोकस पिच और यॉ पे होना चाहिए, रोल पे नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास है फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट होता है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ होता क्या है। मैं इसको कंपाइल सेव करता हूँ फील्ड ऑफ व्यू को। अब मैं इसको देख सकते हैं आप, ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो रहा है। अब हमारा हाथ ज़ूम इन और ज़ूम आउट तो नहीं होगा, ठीक है? अब आप ये यूज़ कर सकते हैं किसी डांस वीडियो के अंदर या किसी और ऐसी चीज़ के अंदर, मगर रियलिटी में ये इतना ज़्यादा ज़ूम इन और ज़ूम आउट नहीं होता। तो मैं इसको बहुत कम रखूँगा इस वैल्यू को, मेरे ख़्याल में 0.5 रख देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। तो उसमें क्या फ़ील आएगा कि भाई आप थोड़ा आगे-पीछे भी तो होते हैं जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हाथ से, तो उस तरह की फ़ील आ जाएगी, तो नेचुरल ही रहेगा। तो मेरे पास काफ़ी अच्छा एक नेचुरल सा रिज़ल्ट आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैमरे को शेक किया जाता है।
तो आप किसी भी कैमरे को आप शेक कर सकते हैं, जितने भी कैमरे हैं। आप एक ही कैमरा शेक ब्लूप्रिंट को मल्टीपल कैमरेज़ पे भी लगा सकते हैं और डिफरेंट शेक्स बना के सेपरेटली भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज़ मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज़ आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें।